दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 36 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से क्लास चलाया जा रहा है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा 14 है, 14 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 17 है, 17 के बाद आपका 21 है, 21 के बाद आपका 24 दिया गया है, 24 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 28 है, 28 के बाद देखेंगे तो आपका 31 है, 31 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला का आपका किस प्रकार का श्रृंखला है। तो 14 से 17 हुआ है, इसमें आपका क्या है +3 हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 से 21 है +4 है, 21 से 24 है +3 हो जाएगा, 24 से 28 है, इसमें भी +4 है। आगे देखेंगे 28 से 31 है +3 है। अंतर को देखिएगा +3 +4 +3 +4 +3, तो आगे हमारे कितने हो जाएंगे +4 हो जाएंगे। देखिए एक बार +3 तो एक बार +4, एक बार +3 तो एक बार +4, उसी प्रकार से एक बार +3 किया है तो अगले हम लोग +4 कर देंगे। यानी कि जब हम लोग 31 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। 35 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 35 में रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 15 का संबंध 26 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि 15 से 26 कैसे लिख रहे हैं। हम लोग 15 से 26 कैसे ला सकते हैं। अगर सिंपल तरीके से सोचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 15 + 11 कर देते हैं तो हमारा 26 बन जाएगा। वही सेम हम लोग सभी ऑप्शन में देखेंगे कि पहले वाला संख्या में 11 जोड़ने से हमारा अगला संख्या आता है कि नहीं आता है। देखिएगा 39 + 11 करेंगे, 39 + 11 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 49 लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे, जब 34 + हम लोग 11 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। 45 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 34 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 45 बैठ जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से 15 + 11 करने से हमें 26 मिलता है, उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग 34 + 11 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से ये जी का संबंध जेड टी के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है जे डी का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ए जी से जेड टी ए कैसे लिख रहा है। देखिए पहले हमारा क्या है ए है, उसके बाद जी है और इससे क्या लिखा हुआ है जेड टी लिखा हुआ। अगर आप लोग सिंगल सिंगल अक्षर को ध्यान से देखिएगा
तो ए से जेड लिखा हुआ है क्या आपका विपरीत अक्षर हो जाएगा। ए का विपरीत अक्षर हमारा जेड होता है, ए का उल्टा अक्षर हमारा जेड होता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो हमारा जी का जो है विपरीत अक्षर हमारा टी होता है, यानी कि जी का जो है विपरीत अक्षर हमारा टी होता है। तो यहाँ पर विपरीत अक्षर को लिख दिया गया है, वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जे का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, जे का विपरीत अक्षर दोस्तों हमारे जो है वो क्यू होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे क्यू। और डी का विपरीत अक्षर हमारे क्या होते हैं, डी का विपरीत हम अक्षर हमारे डब्लू होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू डब्लू लिखा हुआ है, क्यू डब्लू आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे क्यू और डब्लू भरे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है, जिस प्रकार से दोस्तों कलम का संबंध लिखना के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक कलम से लिखना कैसे संबंधित है, एक कलम से लिखना कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए कलम से हम लोग लिखने के काम करते हैं, तो यहाँ पर कलम से लिखना लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका मिटाना से रबड़ है, मिटाने का काम हम लोग रबड़ से करते हैं, नहीं करते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो कप से तरल लिखा हुआ है, कप से हम लोग तरल के काम करते हैं, नहीं करते हैं। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए पेंसिल से लकड़ी लिखा हुआ है, पेंसिल से हम लोग लकड़ी के काम करते हैं, नहीं करते हैं। ये भी हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए चाकू से काटना लिखा हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग कलम से लिखने के काम करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग चाकू से काटने के काम करते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे चाकू और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे काटना लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या नहीं, यहाँ पर विषम शब्द हो जाएगा। विषम शब्द को चुनिए। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, विषम शब्द चुनने के लिए बोले, तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका अध्यापक है, ऑप्शन बी में आपका न्याय है, ऑप्शन सी में आपका वकील है, और ऑप्शन डी में रसोइया दिया गया है। देखिएगा अध्यापक, न्याय और वकील ये तीनों एक प्रकार के हैं, लेकिन रसोइया आपका सबसे अलग हो जाएगा, यानी कि यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इस लाइन से देखेंगे तो आपका बड़ा बड़ा संख्या देखिए 125 है, 513 है, फिर 536 है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा 4, 5, 6 से 125 कैसे लिख रहा है, 8, 9, 7 से 513 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 11 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगा, और 6 से मिलकर हम लोग 536 कैसे ला सकते हैं। देखिए पहले हमें 4, 5 और 6 से 125 लाना है। अगर हम लोग सभी संख्या को आपस में गुना कर लेते हैं, यानी कि 4 गुना 5 गुना 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 गुना 5 करेंगे गुना 6 करेंगे। देखिए 4 गुना 5 आपका 20, 20 गुना 6 करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 125 लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बीच वाला संख्या आपका 5 दिया गया है, यानी कि हम लोग बीच वाले संख्या को ऊपर से जोड़ देते हैं, 120 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 125 बन जाए, 125 बन जाएंगे। 125 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले सभी संख्या को आपस में गुना कर लेंगे।
8 गुना 9 गुना 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिएगा 8 गुना 9 करेंगे गुना 7 करेंगे, हमारे कितने हो जाएंगे, 8 गुना 9 हमारे कितने होते हैं 72, 72 गुना 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 72 गुना 7 हमारे 504 हो जाएंगे। बीच वाले संख्या को ऊपर से जोड़ना है, बीच वाला संख्या आपका 9 दिया गया है। 504 प्लस 9 हमारे कितने हो जाएंगे, 504 प्लस 9 हमारे 513 हो जाएंगे। 513 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और प्लस बीच वाला संख्या करेंगे। देखिए इसमें हमें दो संख्या दिया गया है, 11 और 6 दिया गया है। पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। 11 गुना 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। अब कौन सा संख्या से हम लोग गुना करेंगे और उसी संख्या को जोड़ना भी है और हमें 536 लाना है। देखिए कौन सा संख्या से गुना कर सकते हैं, अंदाज लगाइएगा आप लोग। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम लोग 8 से गुना करते हैं इसमें, यानी कि 66 गुना 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 66 गुना 8 हमारे कितने होते हैं, 528 होते हैं। और इसमें 8 जोड़ना भी, यानी कि बीच वाला संख्या को ही जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर हम लोग 8 को रखेंगे तो पहले 8 से तो गुना करेंगे, 11 गुना 6 कर दिए थे, और 11 गुना 8 गुना 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 528। और 528 में ऊपर से 8 जोड़ना भी था, सभी में बीच वाले संख्या को जोड़ दिए थे, तो इसमें भी बीच वाले संख्या 8 है, 8 को जोड़ेंगे। 528 प्लस 8 आपका 536 बन जाएगा। 536 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हम लोग 8 को भरेंगे। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें करा, अर्नब का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि अर्नब का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। मंगलवार 14 मार्च को, यानी कि 14 मार्च को मंगलवार दिन है। आगे हमें कह रहा है कि यदि प्रणय का जन्म 13 दिसंबर को हुआ है, 13 दिसंबर को हुआ है, तो उसी वर्ष में, देखिए साल नहीं चेंज हुआ है, उसी वर्ष में हमसे पूछ रहा है कि 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यानी कि प्रणय का 13 दिसंबर को जन्म है तो उस दिन को कौन सा दिन पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग टोटल दिन को निकालेंगे। टोटल दिन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा 14 मार्च को कौन सा दिन है, मंगलवार दिन है, यानी कि 14 मार्च से शुरू होता है और 13 दिसंबर तक चलता है। इसके बीच के हम लोग सभी दिन को आपस में जोड़कर निकाल लेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे मार्च हमारे कितने दिन के महीना लगते हैं। मार्च हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं। 31 में देखिएगा 4 दिन दिया गया है। मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं, उसमें से हमें 14 दिन दिया गया है, माइनस करेंगे, 31 माइनस 14 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, यानी कि मार्च में हमारा 17 दिन बनता है। मार्च के बाद आपका कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद आपका अप्रैल आता है। अप्रैल आपका 30 दिन का महीना लगता है। आगे देखेंगे अप्रैल के बाद आपका कौन सा महीना आता है, मई आता है, और मई आपके 31 दिन के महीना लगते हैं। आगे देखेंगे मई के बाद आपका कौन सा महीना आता है, जून आता है, और जून आपके 30 दिन के महीना लगते हैं। आगे देखेंगे जून के बाद आपका कौन सा महीना आता है, जुलाई आता है, और जुलाई आपके 31 दिन के लगते हैं। आगे देखेंगे जुलाई के बाद आपका अगस्त आ जाएगा, और अगस्त भी आपको 31 दिन के ही लगते हैं। अगस्त के बाद आपका सितंबर आता है। सितंबर में देखिएगा 13 दिन दिया गया, यानी कि 13 सितंबर, यानी कि इसमें हम लोग 13 को और जोड़ देंगे। 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 13 करेंगे तो हमारे टोटल जो है वो 183 दिन हो जाएंगे। आप लोग ऐड कर लीजिएगा 183 दिन, यानी कि 183 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। 183 दिन पहले कौन सा दिन था, देखिए 183 दिन बाद आपका मंगलवार दिन था, और 183 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यानी कि 183 दिन बाद हमसे पूछ रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे, सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं, और 7 दिन के बाद हमारे जो है वो दिन दोबारा से आ जाते हैं। 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना
14 हमारे हो जाएंगे, 4 शेष बच जाएगा, 3 उतारेंगे हम लोग, 3 को उतारेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है शेष 1 हो जाएगा। यही शेष हमारा 1 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि मंगलवार में 1 ऐड कर देंगे। मंगलवार 1 करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, बुधवार हो जाएंगे। बुधवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से अर्नब का जन्मदिन मंगलवार दिन को है, उसी प्रकार से जो है वो 13 दिसंबर का प्रणव का जन्मदिन जो है वो बुधवार दिन को पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है और पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब क्या है? सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि गुलाब आपका क्या है। गुलाब आपका एक फूल होता है, और हम लोग सीधा देखेंगे कि फूल को क्या कहा जाता है। देखिए नींबू को जो है वो फूल कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार नींबू को फूल कहा जाता है, और फूल को देखिए मछली कहा जाता है, यानी कि इस जगह पे हमारे मछली आ जाएंगे। मछली हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिएगा प्रश्न आपको कह रहा है कि नारंगी को नींबू कहा जाता है, यानी कि नारंगी के जगह पे हम लोग नींबू को लिखेंगे। नींबू को फूल कहा जाता है, यानी कि नींबू के जगह पे हम लोग फूल को लिखेंगे। फूल को मछली कहा जाता है, यानी कि फूल के जगह पे हम लोग मछली को लिखेंगे। और मछली को पूंछ कहा जाता है, यानी कि मछली के जगह पे हम लोग पूंछ को लिखेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि गुलाब क्या है? गुलाब एक फूल है, और देखिएगा फूल को आपको मछली कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो गुलाब है वो एक मछली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका देश, राज्य, जिला, बस इन्हीं तीनों में सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कोई किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा देश है, राज्य है, जिला है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देश, राज्य और जिला का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए देश के अंदर हमारे राज्य होते हैं, और राज्य के अंदर दोस्तों हमारे जो है वो जिला होते हैं। यानी कि पहले हम लोग देश के लिए एक गोला बना लेंगे। देश के अंदर हमारे राज्य होते हैं, और राज्य के अंदर ही हमारे जिला होते हैं। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है, और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न आपका 24/14 घटाव 5 जोड़ 10 गुना 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है आपको भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखना है। घटाव आपका गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। जोड़ आपका भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और गुना आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 24 है, 24 के बाद हम लोग देखेंगे तो आपका भाग है, भाग को देखेंगे। भाग आपका जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 14 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव को देखेंगे। घटाव आपका गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ को देखिए, जोड़ के जगह पे आपको भाग को रखना है, यानी कि यहाँ पर हमारे भागा, यहाँ पे हमारे भागा 10 हो जाएंगे। देखिएगा भागा 10। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 14 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ को। देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिएगा 24 जोड़ 10 गुना 5 भागा 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5/10 हो जाएंगे, 5/10 और घटाओ 14। इस समीकरण को हम लोग देखिए जब इसको काटेंगे तो 2 से 1 कट जाएगा, 5 दूना 10, और इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 1 कट जाएगा। यानी कि सीधा से हमारे जो है
उस सीधा से हमारे 7 बन जाएंगे। आगे देखेंगे तो 24, 24 जोड़ 7 घटाओ 14, इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 24 जोड़ 7 हमारे कितने हो जाएंगे, 24 प्लस 7 हमारे 31 होते हैं। 31 घटाओ 14 हमारे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 17 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ना सुनना, लिखना और बोलना का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे सुनना हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। सुनने के बाद क्या करते हैं लोग, बोलते हैं, यानी कि उसके बाद आपके 4 नंबर हो जाएंगे। बोलने के बाद आपका क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। लिखने के बाद ही लोग पढ़ते हैं, यानी कि उसके बाद हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 3 1 लिखा हुआ है, 2 4 3 1 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि सही उत्तर हो जाएंगे। इसका सही क्रम जो है वो पहले आपका हो जाएगा सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद लिखना, उसके बाद पढ़ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर प्रश्न आकृति है, 4 आकृति दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा, देखिए चारों आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है। देखिए ये सभी आकृति आपस में एक दूसरे के संबंधित है, लेकिन इसमें देखिए दोनों आकृति आपका अलग अलग है। बाकी सभी में देखिएगा तो सभी आकृति आपस में संबंधित है, देखिएगा सभी आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन आकृति डी में देखिएगा, आकृति डी को देखिए ये दोनों आपका अलग अलग है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यही हमारे विषम आकृति हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आकृति को देखिएगा तो सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का एक ऊपर त्रिभुज दिया गया है, जिसमें एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे दिए गए हैं और एक लाइन ऐसे। उसी प्रकार के एक नीचे भी कुछ इसी प्रकार के आपके आकृति बन जाएंगे, यानी कि पहले आपके इस प्रकार के आकृति दिए गए हैं। तो इसको हम लोग पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन हम लोग ऐसे खींच सकते हैं और सभी में देखिए एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। तो इसमें भी हम लोग एक लाइन ऐसे लिख देंगे, यानी कि पहले हम लोग एक लाइन ऐसे खींचते हैं, उसके बाद एक लाइन ऐसे करते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है, इस प्रकार का आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका क्या है, बीजे है, बीजे के बाद हम लोग देखेंगे तो आपका सी एल है, सी एल के बाद देखेंगे तो ई एन लिखा हुआ है, ई एन के बाद हम लोग देखेंगे तो एच पी लिखा हुआ है, एच पी के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो आपका बी से सी लिखा हुआ है, इसमें आपका +1 हो जाएगा। सी से ई है, इसमें आपका +2 हो जाएगा। ई से एच है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखिएगा +1 +2 +3, तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। यानी कि H +4 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
एच आपके 8वें नंबर पर आते हैं। 8 + 4 करेंगे तो 12 और 12वें नंबर पर दोस्तों हमारे एल होते हैं। उसी प्रकार से इस वाले अक्षर को इसको देखेंगे, जे से एल को देखेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जे से एल लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है दोस्तों +2 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग तो एल से एन लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका +2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो एन से पी है, इसमें भी आपका +2 है। देखिए +2 +2 +2 तो आगे भी हमारे +2 हो जाएंगे। पी आपके 16वें नंबर पर आते हैं। 16 + 2 करेंगे तो 18 और 18वें नंबर पर दोस्तों हमारे क्या होते हैं, 18वें नंबर पर हमारे जो है वो आर होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका एल आर लिखा हुआ है, एल आर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे एल आर भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 25 दिया गया है, ऑप्शन बी में 49 है, ऑप्शन सी में 9 है और ऑप्शन डी में 8 है। देखिए 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन 8 आपका किसी भी स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। ये 2 का क्यू होता है। देखिएगा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 का क्यू दिया गया है। सबसे अलग हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे, यही हमारे विषम संख्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा जो है वो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।